नमस्कार दोस्तों, 20 साल के नौजवान का पाम है आज। और चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो अगर ओवरऑल पाम से हम लोग शुरू करेंगे, ओवरऑल पाम हम लोगों को काफ़ी बड़ी साइज़ की पाम दिखेगी। रेक्टेंगुलर शेप में है, बड़ी साइज़ की है। रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे लोगों की मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी रहती है, बैठे बैठे काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और साइज़ में अगर कोई भी किसी भी तरीके का पाम अगर साइज़ में बड़ी हो तो ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं, बहुत लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, बहुत हार्ड मेहनत करते हैं अपने सक्सेस अचीव करने के लिए। तो ये एक मेहनती इंसान के पाम हैं जिनके मैनेजमेंट के क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। थंब को देखेंगे, थंब लेंथ में ठीक ठाक है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस ये कर सकेंगे। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। बीच अगर देखें तो व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो जब भी व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है तो ऐसे लोग जनरली बैलेंस बना के ही कामकाज करते हैं। प्लानिंग के कामकाज में भी माहिर होते हैं और साथ में फिजिकल लेबर या एग्जीक्यूशन के काम आए तो भी बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। लोगों को दूसरों से काम भी अच्छी तरह से करवा सकते हैं और ख़ुद भी मेहनत कर सकते हैं। बीच में देखेंगे तो जॉब साइन क्लियरली दिख रही है, काफ़ी प्रोमिनेंट और बड़ी साइज़ की और क्लियर जॉब साइन है। ये अच्छी इंडिकेशन है। पैसे के मामले में ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं थंब के द्वारा। इंडेक्स फिंगर देखेंगे, काफ़ी क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर भी क्रॉक है, तो ये अपने काम में एक्सपर्ट होंगे और क्विक लर्नर होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, तो जल्दी सीखने वाले और एक्सपर्ट भी बनेंगे अपने काम में आगे चल के। माउंट की ओर ध्यान देंगे, मरकरी माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे अभी तो कुछ लाइन नहीं आई है, तो मरकरी माउंट हम लोग को प्लेन दिख रही है। मरकरी माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, जिनके कारण मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग रहेगी। छोटी छोटी हल्की मरकरी की लाइन अभी दिख रही है पाम में, तो मरकरी माउंट हम लोग को देखने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो एनालिसिस की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बिजनेस की सेंस भी अच्छी रहेगी और अकाउंट्स में नॉलेज भी अच्छी रहती है। लेकिन इतनी सी की पावर की वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये इंसान आगे चल के बिजनेसमैन बन पाएगी। मरकरी की और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है अगर आप बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके लिए मरकरी माउंट से हमें जो लग रही है कि जॉब ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो जॉब की जो ऑप्शन रहेगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपकी करियर के लिए। चलते हैं सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। सन माउंट में तो अभी भी एक्टिव लाइन नहीं है, छोटी छोटी लाइन उठ रही है और सन की माउंट भी अभी फ्लैट है। तो बड़ी सक्सेस बहुत ही अर्ली एज में शायद आपको ना मिल पाए, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आगे चल के आपको बड़ी एज में जाके, लेटर एज में जाके ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि इसी एज के करीब लगभग जो सन की हालत है ये नहीं परमिट कर रही कि अभी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। फिर भी हम लोग फेथ लाइन में जाके जब एनालिसिस करेंगे तब एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन सन माउंट अभी थोड़ी हम लोगों को कमज़ोर दिख रही है। अगर आप सन का कोई रेमेडी लेते हैं तो अच्छी रहेगी। सन की जो रेमेडी होती है, रूबी जो स्टोन होती है वो आप ले सकते हैं। आपकी उम्र कम है, अभी सिर्फ 20 साल के हैं, तो 3-4 कैरेट के लेने से ही आपकी काम चल जाएगा और उसको इस फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं। सैटर्न की माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन भी दिख रही है। तो सैटर्न की माउंट हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है आपकी। तो आप में जो पैशन रहेगा वो पैसे कमाने के लिए ही रहेगा। ज़्यादातर ध्यान आप पैसे कमाने में ही देंगे और वो अच्छी आप पैसे भी ज़रूर कमा पाएंगे। सैटर्न के माउंट से तो हमें यही पता चल रही है। जुपिटर माउंट जगह बड़ी मिल रही है, एम्बिशन लाइन 2 दिख रही है, एक माइल लाइन से आ रही है, एक लाइफ लाइन से आ रही है। माइल लाइन से अगर एम्बिशन लाइन आए तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होती है। ऐसे लोग एम्बिशन बड़ी रखते हैं और उसे अचीव भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसे अचीव करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर आगे भी बढ़ते हैं। तो अच्छी साइन है आपके जुपिटर माउंट में। माइल लाइन में से आने वाले एम्बिशन लाइन ये बता रही है कि बड़ी एम्बिशन रहेगी और उसको आप अचीव भी कर पाएंगे। मार्स माउंट नॉर्मल है, पाम बहुत बड़ी है लेकिन उस हिसाब से हमें मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। तो फील्ड में काम शायद आपसे नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप अभी आपकी करियर शुरू हो रही है तो हो सकती है कि आप डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन डिफेंस की जो जॉब होती है मार्स माउंट की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फील्ड में काम, मार्केटिंग का काम आपसे बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। रियल एस्टेट के किसी कंपनी में या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई या ट्रांसपोर्टेशन की या फिर आर्मी या डिफेंस या किसी भी तरीके का डिफेंस जो सेक्टर है वहाँ पे आपकी जॉब नहीं हो पाएगी, वहाँ पे आप बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे, उसी के इंडिकेशन दिख रहे हैं। आगे चल के देखेंगे कौन सी सेक्टर आपके लिए अच्छी रहेगी। तो चलते हैं देखेंगे वेनस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्स माउंट छोटी जगह ले रही है लेकिन वेनस माउंट ये अपनी जगह बहुत ज़्यादा ले रही है। तो वेनस माउंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस से जुड़ी हुई कामकाज आप कर सकते हैं। आपके लिए आईटी सेक्टर अच्छी रहेगी, मेडिकल सेक्टर अच्छी रहेगी, आपके लिए किसी भी लग्जरी प्रोडक्ट्स
को लेकर जो भी डील करते हैं, जो सारे कंपनीज़, वो अच्छी रहेगी। तो ये सारे सेक्टर में आप अपने जॉब ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। जो सारे सेक्टर में कम्युनिकेशन के डिपेंड होकर कामकाज किया जाता है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है अच्छी तरीके से। मून माउंट आपको देखेंगे तो नॉर्मल है, नॉर्मल मून माउंट है और यहाँ से बहुत कुछ नहीं निकलेगा। तो चलते हैं लाइंस की ओर। आपकी जो पाम की जो सारी बातें हैं वो माउंट की ओर कम है, लेकिन लाइन से ज़्यादा है। आपकी हार्ट लाइन की जो फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा हमें ध्यान से देखना चाहिए। ये वाली कोई शुक्र वाला नहीं है, ये भी हार्ट लाइन ही है। इनके हार्ट लाइन टूटा हुआ है, यहाँ से ये हार्ट लाइन यहाँ तक आ रही है और ये टूट रही है और टूट के ऊपर की तरफ इस तरीके से एक शुक्र वाला जैसा बन रही है। तो जब भी हार्ट लाइन टूटे, ये ख़राब इंडिकेशन होती है रिलेशनशिप के लिए। हो सकती है कि आपका एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप टूट जाए, ऐसा भी हो सकती है कि बहुत लंबे टाइम तक बिना शादी के, मतलब जो प्यार की रिलेशन रहती है बहुत लंबे समय तक रहने के बाद टूट जाए, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ आए। या फिर ऐसा एक्चुअल में हो सकती है कि आपका डाइवोर्स हो जाए शादी के बाद, क्योंकि रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की इंडिकेशन ये लाइन टूटता, हार्ट लाइन सिर्फ हार्ट लाइन टूटने से ही नहीं होती, लेकिन इसकी ब्रांच जो है वो माइल्ड लाइन के ऊपर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दिखा रही है कि आपके एक रिलेशनशिप बहुत बड़ी जो होगी जो ज़रूर टूट जाएगी, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। ऊपर की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जा रही मरकरी माउंट की ओर। तो जब भी मरकरी माउंट की ओर हार्ट लाइन जाए तो इसे कहते हैं कि प्यार के ऊपर पैसे का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहना। ऐसे इंसान ऐसे होते हैं कि जिनके शादी अपने से काफ़ी अमीर घराने में हो जाती है, तो ये चांसेस बनते हैं कि आपसे कोई अमीर लड़की की शादी ज़रूर होने के चांस है। ये एक रहेगा कि आपकी शादी जो होगी वो एक अमीर ख़ानदान में ज़रूर होगी, उसकी एक इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। दूसरी क्या होती है, जब भी मरकरी की तरफ हार्ट लाइन जाए या मरकरी से हार्ट लाइन आए या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच भेजे, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों को बीमारी रहती है लीवर से जुड़ी हुई या पेट से जुड़ी हुई। तो उस तरीके का भी अगर बीमारी का अगर कोई शिकायत है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर रखिएगा। तो 3 चीज़ आपकी हार्ट लाइन से हमें पता चल रही है। एक तो बहुत बड़ी रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बन रही है, हार्ट लाइन टूट के एक ब्रांच माइल्ड लाइन के ऊपर गिरने के कारण। दूसरी माइल्ड लाइन टूट के जो अपनी ब्रांच मरकरी की तरफ भेज रही है, ये पहली इंडिकेशन दिखा रही है कि आपकी शादी जो होगी वो बड़े ख़ानदान में होगी। आपकी जो ख़ानदान है, आपकी जो स्टेटस रहेगी पैसे के मामले में, मैं फाइनेंशियल मामले में कह रहा हूँ कि आपकी जैसी फाइनेंशियल रहेगी उससे बहुत ज़्यादा बड़े घराने में आपकी शादी ज़रूर हो पाएगी। दूसरी, ऐसे लोगों को लीवर या पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। ये आपकी हार्ट लाइन से हमें, ये फॉर्मेशन से ये हमें मिली। माइल्ड लाइन की ओर ध्यान देंगे तो माइल्ड लाइन आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो जब भी माइल्ड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में 2 अपॉर्चुनिटी रहती है। आइदर आप परमानेंट जॉब करें, मतलब गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़े कंपनी में जॉब, जहाँ पे आप शुरुआत से ही जॉब करेंगे और आखिर तक एक ही कंपनी में एक ही जगह पर बैठ के एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जॉब कर लेते हैं। जनरली ऐसे होता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर रहेगी, गवर्नमेंट जॉब की सेक्टर रहेगी, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगी। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। तो थोड़ी सी कोशिश करने से ही मिल जाएगी आपको गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर कीजिएगा। और अगर बिज़नेस हो तो पुश्तैनी बिज़नेस ही करना चाहिए। इनके पुश्तैनी बिज़नेस भी है, इनके फादर के शॉप है शायद, तो वो एक बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानने में, क्योंकि आपके मरकरी माउंट पे अभी तो नहीं दिख रही है, आगे चल के अगर कोई लाइन साइन आ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में बिज़नेस के लिए आपकी मरकरी माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है। तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोफेशन रहेगा। कब मिल सकती है वो हम लोग बाद में फेथ लाइन से एनालिसिस करेंगे। लाइफ लाइन को देख लेते हैं थोड़ा। लाइफ लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लाइफ लाइन आपकी सीधी राउंड शेप में जा रही है, जो दिखा रही है कि आप में एनर्जी और इम्यून पावर काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइफ लाइन से एक बहुत ही अच्छी असेंडिंग लाइन इस एज में निकल रही है, यहाँ से और एक निकल रही है और यहाँ से एक निकल रही है। थोड़ा अगर हम लोग एज कैलकुलेशन कर ले तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 35, 37 और 42 ये एज पीरियड रहेगी। 35, 37 और 42 ये एज पीरियड रहेगी, जहाँ पे जाके आपकी कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव हो जाएगी लाइफ लाइन से। उस टाइम पीरियड में आप अपने
कैरियर में बहुत बड़े सक्सेस अचीव कर सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, पुराने जॉब में बड़ी प्रमोशन मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी इंक्रीमेंट मिल सकती है। उस टाइम पीरियड में आप अपने घर बना सकते हैं, या कोई ख्वाहिश रहेगी जो आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश रही होगी, उस टाइम पीरियड में आपकी सक्सेस होने की इंडिकेशन क्लियरली आपकी लाइफ लाइन से पता चल रही है। लाइफ लाइन में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और 55 ईयर्स एज के बाद से आपकी एक बहुत बड़ी फिश की फॉर्मेशन बन रही है केतु माउंट की ओर। ये एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है जो दिखा रही है कि 55 के बाद आपकी लाइफ काफ़ी सुकून भरी रहेगी। उस टाइम के बाद ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी आपकी ज़िंदगी में, ना ही कोई बड़ी सी तकलीफ आएगी। हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली वाइज आप 55 के बाद बहुत अच्छे रहेंगे, इवन हेल्थ वाइज भी। तो ये दिखा रही है कि लेटर एज आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी यंग एज से। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर, और यहाँ से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। आपकी अगर हम लोग फेथ लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अर्ली एज में कुछ नहीं दिख रही है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। और ये एज करीब करीब हमें दिख रही है 29-30 तक। तो 29-30 तक तो बड़ी सक्सेस आपको मिलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकती है कि जॉब मिल जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत सारे पाम में देख चुका हूँ कि जहाँ पे बिना कोई साइन के भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। वो कंटिन्यू करते हैं, जब उनकी फेथ लाइन सपोर्ट देते हैं उस टाइम पीरियड से उनको अच्छी खासी प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए, हो सकती है कि इस टाइम पीरियड में आपकी एक जॉब लग जाए किसी भी तरीके का। अगर परमानेंट जॉब हो तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो फेथ लाइन कह रही है कि 29 के बाद से ही आपकी पाम में फेथ लाइन आ रही है, वो भी इस तरीके से, और ये स्ट्रेस वाली फेथ लाइन है। स्ट्रेस वाली फेथ लाइन मतलब इस टाइम पीरियड में आपको जो काम रहेगा, आपको जो काम करना पड़ेगा काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा। पैसे मिलेगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी आपकी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम रहेगी। करीब करीब अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो ये एज दिखा रही है 32.5 तक, मतलब करीब करीब 3 साल आपकी 29 से, जहाँ से आपकी फेथ लाइन चल रही है 29 से लेकर 32.5 तक, 3-3.5 साल तक आपके कैरियर काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगी। और उसके बाद जो हो रही है आपकी फेथ लाइन, सीधी फेथ लाइन आ रही है, और एक नहीं, एक साथ दो आ रही है। तो 33 के बाद से करीब करीब यहाँ तक होगी, जो करीब आपकी एज रहेगी 38 तक। तो 33 से लेकर 38 तक आपकी कैरियर रहेगी, अच्छी खासी सक्सेस देती रहेगी, अच्छी खासी सक्सेस देगी आपकी कैरियर बहुत सारे स्टेज में है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ शुरू से, अभी से लेकर 29 तक बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, मिलेगी भी तो बहुत ही छोटी सक्सेस। हो सकती है कि किसी भी तरीके का जॉब मिल जाए। वहाँ से लेके 29 से आपकी कैरियर में पैसे आना शुरू हो जाएगी, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, पैसे भी आप अच्छी कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन उस कैरियर जो कामकाज रहेगी वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगी। 32.5 से करीब करीब 38 तक आपकी काम में कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप कामकाज ठीक ठाक करेंगे और इनकम भी आपकी ठीक ठाक होती रहेगी, और जॉब में सक्सेस भी अच्छी खासी मिलती रहेगी। उसके बाद जो ये लाइन आ रही है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करीब करीब 39 के बाद से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? ये लाइन सबसे ज़्यादा सीधी है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है हम लोगों को, लेकिन ये लाइन फ्लैट है, इस तरीके से फ्लैट है। इससे बहुत अच्छी होती है अगर लाइन इस तरीके से जाए जो ये वाली जा रही है, जिनके कारण आपकी 39 के बाद ही आपकी कैरियर में सबसे बड़ी सक्सेस आपको मिल पाएगी, और आपकी कैरियर आगे की जो भी ज़िंदगी होगी काफ़ी अच्छी जाएगी। और करीब करीब 60-62 तक जाते जाते फेथ लाइन ख़त्म भी हो रही है। आपकी फेथ लाइन लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर रही है यहाँ तक, तो जिसके माने हैं कि आप प्रॉपर टाइम में, जब वो रिटायरमेंट टाइम होती है वहाँ पे जाके आप कम्प्लीटली रिटायरमेंट भी ले लेंगे। तो जो इस पाम से दिख रही है कि जब रिटायरमेंट है काम में, तो जॉब ही आपके लिए सूटेबल प्रोफेशन रहेगी। तो गवर्नमेंट जॉब की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कैरियर करीब करीब 1, 2, 3 और 4 स्टेज में जाएगी। 4 तरीके का कैरियर में आप अपने बढ़ोतरी देखेंगे। एक यहाँ से लेके 29 तक बहुत कुछ नहीं हो पाएगी, ज़ीरो भी हो सकती है। वहाँ से लेके 32 तक 3 साल तक आपके कैरियर में इनकम वगैरह अच्छी रहेगी, स्ट्रेस रहेगी। उसके बाद से लेके 38-39 तक
मोटा मोटी ठीक ठाक आपकी इनकम, ठीक ठाक करियर ग्रोथ होती रहेगी। और 39 के बाद से आपकी करियर की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। रिटायरमेंट तक आपकी करियर बहुत अच्छी जाएगी। तो ये हो गई आपकी करियर कैसी रहेगी। फाइनेंशियल मामले में कैसे हैं? फाइनेंशियल मामले में आपके करियर से मतलब फेथ लाइन की जो हालत दिखा रही है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली दिखा रही है आपके पाम। देखिए अपर माउंट की जगह कितनी मिल रही है, और अभी आपकी सिर्फ 20 साल है ना एज, तो अभी भी फेथ सन माउंट में कोई साइन नहीं आएगा। बहुत लोगों को बाद में आती है, 25-30 के बाद आती है, और अभी तो आपकी फेथ लाइन भी नहीं आ रही है। तो जब आपकी एज 29 के करीब हो जाएगी तब जाके आपकी सन लाइन में इंडिकेशन आना शुरू होगी। साइन वगैरह, लाइंस, बड़ी लाइन, साइन, ये सब कुछ आएगी आपकी जो माउंट की जो फॉर्मेशन है वो बता रही है कि बाद में आएगी। लेकिन बिना आते ही अपर माउंट की जो जगह है ये दिखा रही है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। हो सकती है कि इसके कारण आपकी वो अमीर घराने में शादी हो, क्योंकि आपकी फेथ लाइन से जो भी इनकम दिखा रही है उससे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दिखा रही है कि आपके अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकती है कि आपके पुश्तैनी जो ज़मीन जायदाद या एसेट रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे आप फाइनेंशियल मामले में। आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति ज़रूर होगा। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी और पैसे के मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट रहेंगे। इजीली आप करोड़पति तो इजीली बन पाएंगे, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। शायद आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी करोड़पति के जैसे ही हालात है और आगे चल के ये और भी बढ़ेगा। अभी चलते हैं आपकी शादी की एज। शादी की एज अगर फेथ लाइन में देखें तो 29 दिखा रही है यहाँ से, 28-29। और मैरिज लाइन से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें जो दिख रही है कि मैरिज लाइन में आपकी उतनी दूर नहीं दिख रही है। करीब करीब जो फर्स्ट लाइन है वो 27 के करीब है। तो 27 और 29, आइदर 27 या 29, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी। उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, आपके पाम में अगर मेजर कोई, फिर से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मेजर कोई डिस्टर्बेंस या फिर हार्ट ब्रेक ना होने के बावजूद आपकी शादी हो जाती है नॉर्मल शादी, तो शादी टिक पाना मुश्किल रहेगी। और शादी से पहले अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी टूट जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और आप काफ़ी दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है आपको, तो आपकी शादी ठीक ठाक रहेगी। ये आपके लिए एक ही ऑप्शन हमें आपकी पाम से हमें दिखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।